डियर चिल्ड्रन, क्लास 12th, आज हम गुड मॉर्निंग। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक है, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ, तो इसके बारे में पढ़ेंगे और कैरेक्टर भी इसका कौन है उसको भी पढ़ेंगे। देखिए, विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के महान विद्वान थे, जिन्होंने सन 1554 ईस्वी में 23 अप्रैल को जन्म लिया था। इनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। साथ ही साथ ये फ्री ग्रामर स्कूल पढ़े थे एवन में, और इन्होंने सन 1565 ईस्वी में लंदन चले गए थे। वहाँ पर लैटिन, ग्रीक और इटालियन अनेक भाषाओं का अध्ययन किया। इन्होंने कई नाटक लिखे, जिसमें लगभग 37 नाटक हैं। साथ ही साथ इनके नाटक जो हैं हिस्टोरिकल हैं, जिसमें रिचर्ड सेकेंड, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फोर्थ, हेनरी फाइव, जूलियस सीजर आदि अनेक लगभग 37 नाटक लिखे थे। साथ ही साथ इन्होंने 154 सोनेट पोएम भी लिखा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये 1616 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम आप द मर्चेंट ऑफ वेनिस का सारांश है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर आगे। इस नाटक की शुरुआत वेनिस नगर की एक गली से प्रारंभ होता है, जहाँ पर व्यापारी एंटोनियो अपने मित्र के सामने अपने दुख को वर्णन करता है। उसके मित्रों में सेलानियों तथा सेलानियों दुख का कारण व्यापारिक निवेश बताते हैं। बसेनियो भी उसका मित्र है, उसके मन में भी चल रही बातों का वो समझता है एंटोनियो की। बेसेनियो और उसकी रहस्यमय तीर्थ यात्रा। एंटोनियो जो है बेसेनियो का मित्र है, तो बेसेनियो अपने मित्र एंटोनियो से कहता है कि मुझे एक बेलमंट शहर जाना है। वहाँ पर एक धनी महिला है जो योग पद के तलाश में है, किंतु बसेनियो के पास धन नहीं था। कैसे वो वहाँ जाए? वो एंटोनियो से धन की मांग करता है और कहता है कि यदि पोर्सिया से विवाह कर सकूं तो आप मेरी मदद करें, ऋण दे दें। ऋणदाताओं से धन लेने का सुझाव देता है। जो पोर्सिया थी, बेलमंट में रहती थी, उसके पिता की वसीयत, उसके पिता की वसीयत के अनुसार जोग व्यक्तियों को सोना, चांदी, तांबे में से एक संदूक को चुनना होगा, तभी वो विवाह पोर्सिया से कर सकता है। और इस बात की बात करती है पोर्सिया अपनी मित्र से, जिसका नाम था नेरेसा। वो बताती है नेरेसा कि बसेनियो जो है मेरे लिए योगपति है। इस प्रकार से साइलार के साथ मुलाकात होती है पैसे के लिए। बसेनियो साइलार के पास जाता है ऋण लेने के लिए, और 3 माह के लिए 3,000 ड्यूक उधार मांगता है।
साथ ही साथ एंटोनियो उससे बात करता है, अगर साइलाक का धन 3 महीने से देर में वापस होगा तो एक शर्त होगी, वो उसे दंड देगा। दोनों के मध्य एक अनुबंध होता है और साथ ही साथ एंटोनियो से एक बांड पर हस्ताक्षर कराता है साइलार्क। यदि एंटोनियो 3 माह में वो 3000 ड्यूक पैसे वापस नहीं करता है साइलार्क का, तो साइलार्क उसके शरीर से किसी भी हिस्से से 1 पाउंड मांस काट सकता है। ये शर्त पर उसने एंटोनियो से बांड पे हस्ताक्षर कराता है और 3000 रुपया दे देता है। जब बसेनियो पैसा पा जाता है 3000 ड्यूक, तो अपने मित्र के साथ वो भी जाता है वहाँ जहाँ पर पोर्सिया है, बेलमंट। इस प्रकार से वहाँ पर 2 राजकुमार पहले से ही पहुँचे हुए थे, जिनमें मोरक्को का राजकुमार था, दूसरा अरागान का राजकुमार था। पोर्सिया उन राजकुमारों से बताती है कि उसके पति बनने का निष्पक्ष मौका है, मुझे अपना पति चुनने का कोई भी हक नहीं है। जो सही संदूक चुनेगा जिसमें मेरा फोटो होगा वही मेरा पति बन सकता है। इस प्रकार से पोर्सिया के पिता वसीयत किया था, 3 बक्से बनवाए थे। 3 बक्से में एक सोने का था, दूसरा चांदी का था और तीसरा लीड का था। एक बक्से में जब मोरक्को का राजकुमार खोलता है तो उस बक्से में, सोने के बक्से में, एक बेवकूफ़ का चित्र मिलता है और वो हट जाता है। उसके बाद दूसरा राजकुमार अरागान का आता है और वो चांदी और लीड, जब 2 बक्से शेष रहते हैं तो वो चांदी के बक्से को खोलता है। जब चांदी के बक्से को खोलता है तो उसमें एक मानव की खोपड़ी का कंकाल मिलता है। अब वो भी उस स्थान से हट जाता है। एक बक्सा बचा हुआ था जो लीड का था। बसेनियो भी पहुंचता है और वह जाकर खोल देता है तीसरे बक्से को, लीड के बक्से को, जिसमें पोर्सिया का फोटो मिल जाता है। और फोटो मिल जाने से वो पोर्सिया का हाथ ले लेता, अर्थात उसके साथ शादी होने की तैयारी होती है। और जो 2 राजकुमार थे जिन्होंने उचित बक्से नहीं खोले थे, जिसमें पोर्सिया का फोटो नहीं था, उन दोनों को जीवन पर्यंत दूसरी लड़की से शादी नहीं करेंगे। अब तीसरा यहीं पर और होता है। साइलार्क की एक पुत्री थी जिसका नाम था जेसिका। वो बहुत बड़ा धनी था, धन उधार देता था एक ऊंचे ब्याज दर पर। साइलार्क जाति का ईसाई नहीं था बल्कि यहूदी था। तो उसकी जो बेटी है जेसिका, वह अपने लवर लोरेंजो के साथ घर से संपूर्ण धन, गहने, हीरे जवाहरात एक थैले में भरकर वहाँ से एक पुरुष का ड्रेस पहनकर उसके साथ भाग जाती है।
इस प्रकार से साइलार्क को जब मालूम होता है निमंत्रण गया था, वापस आता है तो उसको पता चलता है उसके घर में ताला बंद है, बेटी को पता नहीं। वो गुस्सा हो जाता है, बहुत चिल्लाता है, कहता है मेरा धन मिल जाए, बेटी मिले अथवा ना मिले, इस बात पर। अब बेसैनियों भी अपनी पसंद तय करता है और वो तीसरा बक्सा खोलता है लीड का, जिसमें पोर्सिया का फोटो मिलता है, किंतु पोर्सिया पत्नी के रूप में बेसैनियों को मिल जाती। अब पैसा नहीं वापस हो पाता समय से, साथ ही साथ साइलार्क कोर्ट जाता है और एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देता है। तो एंटोनियो जेल में बंद था, जेलर लाता है उसको और साइलार्क से मिलवाता है। साइलार्क से एंटोनियो निवेदन करता है, लेकिन वो सब सुनता नहीं है, दया नहीं करता। अब इसके बाद अदालत का दृश्य होता है। अदालत में एंटोनियो एक तरफ कटघरे में खड़ा है और दूसरी ओर साइलार्क का वकील, दोनों में बातचीत होती है। लेकिन अदालत में राजा जो बैठा हुआ था न्यायाधीश, उससे एंटोनियो माफ़ी मांग कर कहता है कि उसका एक प्रतिपक्षी है जो दुष्ट है, सारे सबूत उसके पास हैं। अब कटघरे में खड़ा था एंटोनियो, दूसरी ओर साइलार्क का वकील था। वहीं अदालत में साइलार्क एक तराजू ले गया था और एक चाकू ले गया था कि उसको दंड मिलेगा तो मुझे 1 पाउंड मांस उसके शरीर से निकालना होगा। होता क्या है, बेसैनियों की जो पत्नी थी पोर्सिया, वो एलएलएम थी, मास्टर ऑफ लॉ। वो जो है पुरुष का वेश धारण करती है और उसकी जो दाई है नरेशा, वो लिपिक का कपड़ा पहनती है और फाइल ले लेती है और पोर्सिया आखिरी बार साइलार्क को दया दिखाने की भीख मांग करती है, किंतु वो अडिग। इतने में होता क्या है, पोर्सिया का साइलार्क को निराश करना। पोर्सिया जो थी स्त्री थी, बेसैनियों की पत्नी, लेकिन वो कोर्ट में एक वकील पुरुष का कपड़ा पहनकर पहुंचती है। साइलार्क से कहा कि वह एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस निकाल सकता है, न कम न ज़्यादा, न कम होना चाहिए न ज़्यादा। दूसरी बात साथ ही साथ ये भी कहा था कि एंटोनियो के शरीर से खून की 1 बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। जब इतना सुनता है साइलार्क तो ये भी कहती है, वकील ये भी कहता है कि एंटोनियो की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की व्यवस्था करें। 1 पाउंड मांस निकालने का मतलब मर सकता है, इसलिए डॉक्टर की भी व्यवस्था की जाए। फिर पोर्सिया ने साइलार्क से कहा कि 1 पाउंड मांस एंटोनियो के शरीर से आप वापस निकलवा सकते हैं, लेकिन उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। इस पर अगर वो नहीं निकालता है तो उसकी सारी संपत्ति राज द्वारा जब्त कर ली जाएगी। अब साइलार्क फंस जाता है, परेशान हो जाता है, क्या करे, पैसा भी नहीं मिला,
1 पाउंड मांस भी नहीं मिला, तो वो भी साइलार जो है दया की भीख मांगता है और कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी सारी संपत्ति को, जब साइलार कोर्ट में एंटोनियो से भीख मांगता है तो एंटोनियो कहता है कि जो शर्तें हैं तुम्हें ईसाई धर्म मानना पड़ेगा। जब आपकी मृत्यु होगी, आपके मृत्यु के बाद सारी संपत्ति अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो को देना होगा। साइलाक जो है ये शर्त मान लेता है। अब कोर्ट खत्म होता है। एंटोनियो तथा बेसेनियो वकील को धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। बेसेनियो भी पोर्सिया को धन्यवाद देता, वो भी नहीं पहचान पाता अपनी पत्नी को। वो नहीं जानता था कि बालासार ही पोर्सिया थी और एंटोनियो से उसके दस्ताने तथा बेसानियों से उसकी शादी की अंगूठी मांगा था वकील ने, परंतु किसी शुल्क की मांग नहीं की। अब अंगूठी का दृश्य होता है वेनिस की एक गली में बेसानियो ने पोर्सियो को शादी की अंगूठी दी जो उसने मांगी थी, किंतु उस दिन वह निमंत्रण में बेसेनियो के यहाँ नहीं गई हुई थी। तीसरे दिन पोर्सिया इस बात का राज उजागर करती है। बेसेनियो ने वादा किया कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार के वादे को नहीं तोड़ेगा और इसके बाद पोर्सिया इस बात पर राजी हो गई। उसने शादी की अंगूठी एंटोनियो को दे दी। वो अंगूठी बेसानियो को देने को कहा तथा पोर्सिया ने इस राज पर से पर्दा उठा लिया और कहा कि अदालत के अंदर वो खुद ही वकील थी, नेरिसा उसकी लिपिक थी। इस प्रकार से इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है, नाटक है, इसकी समाप्ति होती है। इतने में एंटोनियो के तीनों जहाज आ जाते हैं। नेरिसा ने भी साइलाक की वसीयत को जेसिका एवं लोरेंजो को सौंप दी। इस प्रकार से सभी ने खुशहाल समय का आनंद लिया। अब इसमें प्रश्न उठता है, 8 नंबर प्रश्न आता है, हु इज द हीरो ऑफ दिस प्ले? राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो, NIO। ये प्रश्न है। अब इसका आंसर होगा ए रिच मैन, पहली हेडिंग है, शीर्षक है ए रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो जो है वेनिस का एक धनी आदमी है। एंटोनियो इज वेरी फेमस एंड रिच मर्चेंट ऑफ वेनिस। ही हैज लॉट ऑफ मर्चेंट शिप। तो आप लिख सकते हैं एंटोनियो इज ए वेरी रिच मर्चेंट
of Venice. He has many merchant ship. Antonio is a very rich merchant of Venice. He has many merchant ship. अब दूसरी हेडिंग लिख सकते हैं, ए ट्रू फ्रेंड. एंटोनियो एक सच्चा मित्र था. एंटोनियो इज ए डिवोटी, devoted, unselfish and loyal friend. इसी में थर्ड हेडिंग है, ए काइंड हार्टेड पर्सन. ए काइंड हार्टेड person. Antonio is already to help the helpless persons. He gives money to the. He also give money to needy person. Without charging any interest. interest. अब इसके बाद चौथी हेडिंग है, ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर. ए मैन ऑफ स्वीट TEMPER. ये हेडिंग है, ए मैन ऑफ स्वीट टेम्पर. एंटोनियो इज a sweet temper and soft